Hello learners, welcome to कंप्यूटर पाठशाला। आज मैं आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू इसके बारे में बताऊंगी। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट which is commonly known as CPU. The CPU is called the brain of the computer. Why it is known as brain? Because it controls and manages all the activities of the computer. जैसे हमारा ब्रेन होता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोलिंग पावर है वो हमारे ब्रेन के हाथ में है। इफ वी आर मूविंग हैंड्स, इफ वी आर मूविंग लेग्स, इफ वी आर सेइंग समथिंग, इफ वी आर स्पीकिंग, इफ वी आर मूविंग, all the controlling power has in the hands of our brain. Similarly, all the controlling power, all the work, all the activities which has been managed by the computer, that has been controlled by the brain of the computer. And who is the brain of the computer? CPU, that is Central Processing and Unit. So without CPU, a computer cannot work. इससे पहले हम और भी मेन पार्ट्स का डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कीबोर्ड, mouse, monitor, and now we are going to discuss about the main part, that is brain. And what is brain? CPU. It process data, perform calculations, and execute instructions given by the user. Who is the user? We all are users. तो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं कि ये वर्क आपको करना है, तो वो जो कंट्रोलिंग पावर है, वो जो वर्क कराने की क्षमता है, वो किसके अंदर है? वो सीपीयू के अंदर है। तो वो सारे काम हमारे करवाता है। नाउ सी नेक्स्ट, Central Processing Unit. Now we'll discuss about the three main parts, or we can say three main units of the CPU. First is, that is the main memory unit, arithmetic logic unit, and control unit. These three are the main parts or main units of CPU. Memory unit also divided into three more parts that we'll discuss in some other class. Today we'll just discuss about the central processing unit, that is CPU, the brain of the computer which process and stores the information, and this is also known as system unit. So we'll discuss about these three parts. So first we'll move on to memory unit. MU is the short form of memory unit. This unit stores information temporarily. Temporarily means कम टाइम के लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो परमानेंटली, दैट मीन्स पूरे टाइम के लिए, अकॉर्डिंग टू अवर नीड। दैट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेमोरी यूनिट है सीपीयू के अंदर, वो हमारे डेटा को टेम्पररी भी स्टोर करती है और परमानेंट भी स्टोर करती है। अब वो कैसे करती है? देखो, जब भी हम डेटा सेव करते हैं, जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, जब तक हम वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा वर्क ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। लेकिन वो कहाँ सेव हो रहा है? वो रैम के अंदर सेव हो रहा है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेट इज टेम्पररी मेमोरी। डेट मीन्स अगर लाइट चली जाती है या हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो जो भी हमारा वर्क है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बताओ, अगर हम उसी डेटा को सेव कर लेते हैं और फिर अगर ऐसा कोई केस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई या फिर सिस्टम ऑफ हो गया, तो क्या हमारा वो डेटा रिमूव होगा? नहीं होगा। वो डेटा हमें वापस वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने डेटा को कहाँ स्टोर कर दिया है? परमानेंट स्टोर कर दिया है। तो परमानेंट डेटा किसके अंदर स्टोर होता है? रोम के अंदर। सो ये दोनों किसके पार्ट्स हैं? हमारी मेमोरी यूनिट के। नेक्स्ट इज ALU. ALU इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल
unit. It performs all the arithmetic calculation. Arithmetic calculation means just like addition, subtraction, multiplication, division and some logical operation जिसे हम कहते हैं plus, minus, multiply, divide. That means arithmetic calculation. ठीक है, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन अगर हमें करनी है, फॉर दैट विच पार्ट ऑफ सीपीयू विल वर्क? ALU, that is arithmetic and logical unit. एक्चुअली सीपीयू ने भी ना अपना काम बांटा हुआ है कि भाई मेरे 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मेरा डेटा को सेव करेगा, एक पार्ट मेरा कैलकुलेशन देखेगा और एक पार्ट मेरा कंट्रोल करेगा. ठीक है. नाउ द थर्ड पार्ट इज CU, that is the control unit. What is the use of this unit? This unit works like a traffic policeman and manages all the operation of a computer. अब हमने इसको ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों बोला है? अब ट्रैफिक पुलिसमैन आपने देखा होगा क्या करता है, अगर बीच में कहीं ट्रैफिक आ जाता है, लेफ्ट साइड से भी व्हीकल्स आ रहे हैं, राइट साइड से भी आ रहे हैं, सामने से भी आ रहे हैं, बैक साइड से भी आ रहे हैं, तो अगर वो सारे व्हीकल्स को एक साथ छोड़ देगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? या फिर और भी ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा. सो उसको अवॉइड करने के लिए हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो देखता है कि पहले कमांड किसने दी है या किस चीज के लिए पहले कमांड आ रही है. अगर आपने एक सॉन्ग प्ले किया है, उसकी कमांड पहले आई है, तो उसने वो वर्क पहले चला दिया आपका. अब अगर पीछे से आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि अब मेरी वर्ड फाइल ओपन कर दो या मेरी ये वीडियो ओपन कर दो, सो इट विल टेक टाइम. वो उसको लाइन से लगा देता है. या आपने देखा होगा जब आप डाउनलोड करते हो, कोई भी वीडियो आप डाउनलोड करते हो या कोई वर्क डाउनलोड करते हो, कोई फाइल डाउनलोड करते हो, आपने इंटरनेट से 5 फाइल्स डाउनलोड करी, डाउनलोड पे एक साथ लगा दी, तो क्या वो एक ही साथ एक ही बार में डाउनलोड होती है? नहीं. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पहले देखता है कि किस फाइल का साइज कितना है, किस फाइल को डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह अपने ऑपरेशन को मैनेज करता है. जो उसे लगता है ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, उसको फटाफट डाउनलोड कर देता है. जो फाइल उसको लगती है इट विल टेक टाइम, उसकी प्रोसेसिंग स्लो कर देता है, ताकि पहले बाकी फाइल्स डाउनलोड हो जाए, उसके बाद ये फाइल जब बाकी डाउनलोड हो जाएंगी तो उस फाइल के लिए ऑटोमेटिकली स्पेस बच गया. ठीक है. और फिर वो फाइल आराम से डाउनलोड हो जाएगी. तो ये जो कंट्रोलिंग पावर है, जो मैनेज करना है, कहते हैं ना एक मैनेजर क्या करता है, वो सब को कंट्रोल करके रखता है, सारे पार्ट्स को, सारे वर्क को कंट्रोल करके रखता है. तो दैट इज द मेन वर्क ऑफ द कंट्रोल यूनिट. Now here we are going to discuss about how CPU executes program instruction. सीपीयू जो है वो जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है. मतलब हम कोई भी वर्क अगर सीपीयू को दे रहे हैं कि ये वर्क आपको करना है, तो उसको सीपीयू कैसे कैसे हमारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है. तो सीपीयू फॉलोज ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन अ सीक्वेंस, और हम कह सकते हैं दैट इज स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सबसे पहले वो क्या करता है, इट रिसीव्स द डेटा. ठीक है. सीपीयू को क्या मिला, इट रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. मेमोरी से उसने डेटा लिया और इंस्ट्रक्शन लिया. फिर वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास. मेमोरी से इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू आया, डेटा बस के थ्रू आया. ठीक है. इसके पास वो जाता है, इसके बाद कंट्रोल यूनिट के पास. अब कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करती है इंस्ट्रक्शंस को कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें से कौन सा पहले आया है, कौन सा उसके बाद आया है. जैसे ही कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है, वो अपने डेटा को कहां भेज देती है, ALU में. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल किया, डेटा बस ने भेजा, उसके बाद ये वर्क आ जाता है ALU में. फिर ALU परफॉर्म द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन. अगर कोई कैलकुलेशन होती है, जो आप डेटा भेज रहे हो उसमें अगर कोई कैलकुलेशन का वर्क है, तो वो ALU के पास चला जाता है. ठीक है. अगर कोई सेविंग का वर्क है तो वो हमारी मेमोरी यूनिट, क्योंकि डेटा तो हमारा मेमोरी यूनिट पे सेव है, वो यहीं रह जाता है. नेक्स्ट, अगर हमें किसी चीज की प्रोसेसिंग करनी है, कोई रिजल्ट चाहिए, हमें कोई प्रोसेसिंग होके रिजल्ट बैक चाहिए, तो उसके बाद जब ALU अपना वर्क कर लेता है, कंट्रोल यूनिट अपना वर्क कर लेती है, उसके बाद प्रोसेस्ड रिजल्ट हमें मिलता है सेंट बैक टू द मेमोरी. ठीक है. उसके बाद जो रिजल्ट प्रोसेस हो गया वो कहाँ जाता है, वापस से मेमोरी में. डेट मीन्स पहले मेमोरी डेटा भेजेगी, मेमोरी से हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करेंगे सीपीयू. इसके बाद यहां पर सारी फंक्शनिंग होती है, चाहे वो ALU की है चाहे वो CU की है.
एक बार सारा वर्क डन होने के बाद वापस से हमारा जो रिजल्ट है वो मेमोरी यूनिट में चला जाता है एंड देन वी आर एबल टू सी ऑन द पीसी। तब हम उसको आउटपुट की तरह देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ वरना आप कंफ्यूज जाएंगे कि ये पीसी एमएआर ये क्या है। एमएआर है मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, आईआर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, यहां से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। एमएआर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहां पर क्या हो रहा है, मेमोरी कौन सी मेमोरी किस टाइम आई है उसका क्या एड्रेस है, कौन सी मेमोरी डन हो गई है, डेट मीन्स कौन सा वर्क डन हो गया है जिसको हम मेमोरी में भेज रहे हैं। क्योंकि जो भी वर्क आता है उसका कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है। भाई अगर आपकी 4 फाइल सेव है मेमोरी में तो हर फाइल का एड्रेस अलग होगा। तो कौन सी मेमोरी कब एंटर की है वो यहाँ पर आती है। उसके बाद उसका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है। उसके बाद सारा वर्क होने के बाद यहाँ से वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में चली जाती है। एंड देन दिस इज अ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर मीन्स ये काउंट करता रहता है कौन कौन सा वर्क डन होता जा रहा है। क्लियर? जब सारा वर्क हम हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डन कर देता है तो वापस से हमारा सारा डेटा आउटपुट के फॉर्म में मेमोरी के अंदर चला जाता है। ठीक है, और ये जो वर्क है ना आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी हो रहा है। दिस प्रोसेस हैपन्स वेरी क्विकली, मिलियंस ऑफ टाइम एवरी सेकेंड। ठीक है, इतनी तेज ये कंप्यूटर का वर्क होता है। एक सेकंड में मिलियन ऑफ टाइम ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू मेमोरी यूनिट अंदर ही अंदर वर्क करती है। आप सोचो कितना फास्ट होता है कि एक सेकंड में हमें लगता है कि हमने प्रेस किया बटन और सामने हमारा रिजल्ट आ गया, बट इसके पीछे इतना सारा वर्क होता है। सो दैट्स वाई वील से दैट कंप्यूटर works very fast in seconds. So today we have learned about the CPU, the brain of the computer. We also learn about its main components, memory unit, arithmetic logical unit, and control unit. And we also learn how these units together process the data and execute instructions efficiently. ये सब चीज हमने आज पढ़ी है कि कैसे मेमोरी से डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे सीपीयू उसको वर्क करता है और कैसे अपना आउटपुट निकाल के वापस मेमोरी में भेजता है। So this all is the functioning of the CPU. So thank you for listening. Please subscribe, share and like, and just subscribe this channel Computer Pathshala for more new videos. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।